बच्चे तो ये बोलने लग गए ना डीएस का मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन। आईआईटीएन है, आईआईटी रुड़की से पास आउट है, केमिस्ट्री लेते हैं। तो डीएस में हम जो टीम बना रहे हैं खासतौर से फैकल्टी की, वो स्टेबल फैकल्टी टीम है। 39 ईयर गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, रह चुके हैं, हैं। वहां से वीआरएस इन्होंने लिया। पेपर छूटने के बाद में बच्चों का जो भी डाउट होता है वो यहाँ से क्लियर करके जाते हैं। अरविंद सर ने जो लिखा दिया ना, तो जेई में उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ऐसे शख्स हैं। और ये पिलर है हमारे इंस्टीट्यूट के। ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर डायरेक्टर सर जो हैं वो बहुत ही खासा लगाव रखते हैं अपने बच्चों से। जेई की एडवांस लेवल की, और उसके बाद पूरा एकेडमिक संभालते हैं। और जब तक हमसे मिलके नहीं जाते हैं तब तक ये उनके रोटी हजम नहीं होती हैं। नींद आवे को नहीं रात में ना डायरेक्टर तो क्या, एक जिम्मेदार व्यक्ति कह सकते हो, जिम्मेदार शिक्षक कह सकते हो। डीएस में फैकल्टी बहुत अनुभवी हैं, कई लोगों के पास 20 साल 25 साल का अनुभव है। हमारा जो संस्थान है उसमें सबसे पहली चीज ये है, ये सारे जितने भी बच्चे हैं ना, बिल्कुल उनको ऐसे पाला जाता है जैसे हमारी औलाद है। थैंक यू सर। फिजिक्स में तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। नीट के अंदर AIR फर्स्ट आती है तो उसके लिए 51 लाख रुपए। 51 लाख जी रुपया। सर। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और फिलहाल आप हाँ सीकर पिपराली रोड एजुकेशन सिटी और एजुकेशन हब सीकर, और सीकर का मायने नाम है डीएस को। मेरे पीछे ते तस्वीर देख बा लाग रहा हो 20 टीचर। विशेषता कहीं है कि 20 लोग जगह एक साथ के मायने बच्चा के ऊपर काम कर रहा है। और आका अनुभव की बात करा तो सबको मिला हुआ तो 300 साल प्लस को अनुभव, अब बहुत बड़ी बात है। और डीएस एक यानी की संस्था जखी लगातार एक ही फैकल्टी के साथ में लगातार कंटिन्यूसली वही काम करवा लाग रही है, जको एक बच्चा के लिए गुरुजनन करनो चाहिए। आप चर्चा कर डीएस कोचिंग के अंदर आए हाँ, और देख को पहली चोट माहौल है जो एंटर करता नहीं। डीएस यानी की संस्था है जखी भी टीचिंग स्टाफ के साथ के मायने काम कर रहे हैं। और वो 300 प्लस को अनुभव साल को, जो कोई को 20 साल को है, कोई को 25 को है, कोई को 28 को है। और लगातार बे टीचर्स काम कर रहा है, जगह शुरू के मायने वो बोला करे ना, शुरुआत में आंगली पकड़ी ही। बिल्कुल सर। डीएस की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो भी फैकल्टी मेंबर शुरू में जुड़े वो बहुत मजबूत विश्वास के साथ जुड़े, तो वो लगातार बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने 11th के बैच के बच्चों को भी पढ़ाया, फिर उनको 12th में भी पढ़ाया। जैसे टारगेट में पिछले साल जो बच्चे थे उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। तो डीएस में हम जो टीम बना रहे हैं खासतौर से फैकल्टी की, वो स्टेबल फैकल्टी टीम है। ये जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं बहुत मन से जुड़े हैं और ये हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। इस तरीके की फैकल्टी टीम है। सर थे डायरेक्टर हो? डायरेक्टर तो क्या, एक जिम्मेदार व्यक्ति कह सकते हो, जिम्मेदार शिक्षक कह सकते हो। कोचिंग का भी डायरेक्टर हो? मैं फिर से कह रहा हूँ ना, एक जिम्मेदार मतलब शिक्षक कह सकते हो। मैं पर्सन लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि खटे भी संस्था है, खटे भी जावे जना डायरेक्टर के ऑफिस का मायने जाबो बहुत बड़ी बात हो जाए कई बार, क्योंकि बिल मिले ही को नहीं मिले तो फैकल्टी मिले बच्चा के साथ में ई साबू डाउट काउंटर चाल रहे है और बहुत कम देखभाल मिले यहाँ को नजारो। सर नहीं, मैं बच्चों के साथ ही रहता हूँ। मैं बच्चों के साथ में 5-6 मेरी क्लासेस होती हैं पर डे की शेड्यूल में, और इसके बाद फिर डाउट काउंटर रहता है। सभी फैकल्टी मेंबर्स बच्चों के साथ ही रहते हैं, तो मेरा मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ ही रहता है। और जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो गार्जियन के साथ रहता है। उसके बाद बाकी सारी जिम्मेदारियाँ अपने स्टाफ में बहुत अच्छे से जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी करते हैं। तो मेरा काम तो मतलब डायरेक्टर की बात अगर करें तो जहां हमारी सारी फैकल्टी मेंबर्स मैक्सिमम चीज़ों में वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि बच्चों के लिए क्या बेहतर है। जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाती हैं जहां मुझे लगता है कि हाँ मेरा भी थोड़ा सुझाव वहाँ काम कर सकता है, वहाँ हमें थोड़ा सा बैठना होता है आपस में मिलजुल करके, बिल्कुल, और फिर चीज़ें हम बच्चों के लिए फाइनल करते हैं। डीएस की साबू बच्चा के साथ में काम करे। डीएस में फैकल्टी बहुत अनुभवी हैं, कई लोगों के पास 20 साल 25 साल का अनुभव है। कई लोगों ने सीकर में खासतौर से ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में काम किया जो आज वास्तव में मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संस्था के रूप में आज सीकर में है। तो ऐसी अनुभवी फैकल्टी टीम हमारे डीएस में है, बच्चों को पढ़ा रही है। ये बच्चों के लिए भाग्य की बात है और हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों के साथ न्याय हो रहा है, बस जो सबसे बड़ी चीज़ है। यदि बच्चों को हम बाकी सारी सुविधाएं देते हैं लेकिन एक अच्छा टीचर ना दे पाएँ तो वो फिर बच्चों के साथ न्याय नहीं है। सभी अनुभवी लोग हैं, हमारे दीवान सर हैं, अभी आगे मिलेंगे आपको, वो भी देखिए बच्चों के साथ में लगे हुए हैं। भाई चीज देखवा लाग रहे हूँ कि फैकल्टी ई साबू खड़ी है जी हाँ, मतलब बच्चा यहाँ सोचा कि
फ्रेंड्स है, टीचर कम लाग रहा है, फ्रेंड्स है, ताकि हर चीज, हर क्वेश्चन, हर शेयर कर सके। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा गैप होता है तो बच्चा अपनी बात पूछ ही नहीं पाता है। बिल्कुल सर। और बहुत सारे बच्चे तो केवल इसलिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि वो संकोच करते हैं, और इतना ज़्यादा संकोच करते हैं कि अपनी प्रॉब्लम, छोटे छोटे डाउट पूछ ही नहीं पाते। तो हमारे यहाँ जो जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ में, चला के वो कह देते हैं कि प्रॉब्लम बताओ क्या है। और मैं एक चीज मेंशन कर दूं, अटा सगड़ा आपको काम करवा लाग रहा है, मैं इंटरव्यू कर रहा बाऊं, अन कोई मतलब नहीं है। हाँ, हाँ, मतलब सब आपको देखो भी साबू ही आवाज है, वरना डायरेक्टर सर को इंटरव्यू चालतो हुए तो बच्चा सर एकदम या शांत, क्योंकि अठक कई चीज निकल रही है कि अनडिस्टर्ब को नहीं, आपको काम कर रहे हैं, आपा आपनो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सब बच्चे बहुत यहाँ अभी से पढ़ रहे हैं, ये 12 बजे रात तक पढ़ते हैं बच्चे यहीं पर। तो आपा चला सर। हाँ, बिल्कुल, हमारे दीवान सर हैं, आप चले एक बार। और ए देखो हंसता मुस्कुराता चेहरा। सर नमस्कार। राम राम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और सर सभी आपके सभी बिल्कुल दर्शकों को आनंद। नमस्कार। मैं यह कह रहा हूँ कि वो जो माहौल है हाँ, सर बहुत कम जगह देख पाने मिल रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी क्या है, हमारी नीट की टेस्ट सीरीज चल रही है। उस टेस्ट सीरीज का भी पेपर छूटा था, और पेपर छूटने के बाद में बच्चों का जो भी डाउट होता है वो यहाँ से क्लियर करके जाते हैं। तो आपको जो भीड़ दिख रही है, ये वो बच्चे जिनके पेपर में किसी का 1 क्वेश्चन का डाउट है, किसी का 2 क्वेश्चन का डाउट है, ये सारे पूछने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। और दूसरा आप ये कह सकते हो, मैं एक देसी भाषा में बात कहूंगा, कि बच्चों का हमारे प्रति प्रेम इतना है कि जब तक हमसे मिलके नहीं जाते हैं तब तक ये इनके रोटियां हजम नहीं होती हैं। नींद आवे को नहीं रात में। आई बात है। अच्छा भाई, बात है गुरु जी तारीफ कर देना तो यहाँ लाके जाने कोचिंग की बढ़ाई हो रही है, लेकिन टाबरा को नहीं ले लियो कि टाबर पोल खोल सके। भाई बात है कहीं लागे जी, डायरेक्टर सर में बात कर रहे हो, दीवान सर में बात कर रहे हूँ, कियान को नेचर, कियान को व्यवहार और की साबू क्लासरूम में ये थारे साथ के मायने रहे हुए हैं। एकदम घराई नाम रहे क्लासरूम के अंदर, और बाकी हमको नेचर भी बहुत बढ़िया है, और मतलब सही है एकदम। कौन सी क्लास में हो? मैं टारगेट नीट। टारगेट सर, टारगेट बेच चल रहे हैं, नीट को सारो है। एक नीट का जगह बच्चा बाकी लिए कई चीज को ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। कि नीट का जो बच्चा है, सबसे पहले उस बच्चे के अंदर वो क्लास में एक तो रेगुलर रहना चाहिए, और दूसरा उसकी जो फैकल्टीज है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि उस बच्चे का वो जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कराते हुए चले। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा है, और या ये मान लो मैंने कोई चैप्टर आपको क्लास में कराया, उसके बाद अगर वो क्वेश्चन बैंक निकाल रहा है, अगर वो क्वेश्चन बैंक 95% अगर अपना खुद का सॉल्व नहीं करता है ना, तो ये पक्का मान लो उस टीचर की टीचिंग में बहुत बड़ी लैकिंग है। तो अगर मान लो किसी भी टीचर ने अगर टॉपिक करा दिया, और टॉपिक कराने के बाद बच्चा मॉड्यूल करने गया, और मॉड्यूल में अगर 60% ही अगर उसने किया, इसका मतलब उस बच्चे के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसका मतलब संस्था उस बच्चे के साथ न्याय नहीं कर रही है। तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहले किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, कितना ही बड़ा इंस्टीट्यूट हो जाए, क्लासरूम में होता क्या है, एक टीचर होता है, एक मार्कर होता है, एक बोर्ड होता है। बिल्कुल। तो बोर्ड और मार्कर चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी का ले आओ, बोर्ड बहुत बड़ी कंपनी का लगा दो, मार्कर बहुत बड़ी कंपनी का लगा दो, भाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा कर दो, कहने का मतलब। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूजफुल तो तब होगा ना जब उसको पढ़ाने वाला एक बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो। तो मैंने जो बात बताई, अब जैसे ये बच्चे अभी नीट का अभी जो पेपर छूटा ये दे के आए, किसी का एक पेपर क्वेश्चन डाउट है, किसी का ज्यादा 2 क्वेश्चन का डाउट है, इनके नंबर 650 से ऊपर आ रहे हैं। तो ये बताओ 650 से नंबर अगर इन बच्चों के ऊपर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो इनके साथ मेहनत की है बहुत बहुत ईमानदारी के साथ की है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, किसी भी इंस्टीट्यूट में बच्चा जब एडमिशन ले तो उसके साथ न्याय होना चाहिए। कहने का मतलब उसकी एक पर्सनल बहुत अच्छी केयरिंग होनी चाहिए, और दूसरा बच्चों का टीचर के प्रति इतना अच्छा प्यार या जुड़ाव होना चाहिए। और मैं तो पर ये कहूंगा, जुड़ाव और प्यार तो तब अच्छा होगा ना जब मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, इनको लगेगा कि मैं इनके गार्जियन की तरह इनकी केयरिंग कर रहा हूं। अब एक बहुत बड़ा कोई संस्थान हो जाता है, उसमें टीचर आता है, क्लास में गया, अपना मार्कर से अपना जो भी 1.5 घंटे का पीरियड हुआ, गया आया और पंच किया, चला गया, जितनी भी तारीख को सैलरी आ गई, उसको ना बच्चों से मतलब, ना डायरेक्टर को बच्चों से मतलब। तो हमारा जो संस्थान है उसमें सबसे पहली चीज ये सारे जितने भी बच्चे हैं ना, बिल्कुल उनको ऐसे पाला जाता है जैसी हमारी औलाद है। और जब औलाद मानते हुए अगर हम काम करते हैं तो इनकी जो भी समस्या है ये हमको आके बताते हैं।
अगर इनकी और हमारे बीच की डिस्टेंस होगी तो अपनी समस्या कैसे बताएंगे। और दूसरा, हमें हमारी टीचिंग पर इतना गर्व है कि हम जो भी क्लास में जो भी कंटेंट देते हैं उससे इनका मॉड्यूल 95% से अपने आप सॉल्व हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। गुड़िया नाम? कृतिका सैनी। कृतिका, कहीं आज स्पेशल को टेस्ट सीरीज चल रही है क्या? यस सर। क्या की? टारगेट नीट की। टारगेट डीएस बहुत अच्छे से काम कर रहा है, अपना 100% बच्चों को दे रहा है। किस हिसाब से? स्पेशलिटी तो बहुत सारी है सर की, अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं, लेकिन वैसे है कि सर हर एक चीज पे बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, हर एक बच्चे की अच्छे से सुनवाई करते हैं। अच्छा, डीएस की स्पेशलिटी क्या है? बच्चों के साथ किस हिसाब से काम करती है डीएस? मतलब बहुत पॉजिटिव वे में वर्क होता है यहाँ पे। जैसे मतलब 1-2 वीक टॉपिक है वो आप समझ सकते हो। मतलब दूसरी कोचिंग्स में ऐसा होता है कि कंपैरिजन करें तो अब टीचर इतना टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। यहाँ पे हर टीचर के लिए, हर बच्चे के लिए प्रॉपर वे में टाइम होता है। आप कभी भी मिल सकते हो, अपनी बातें कह सकते हो। और एक मुझे ऐसा लगता है कि मतलब घर से दूर रहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे टीचर इतने पॉजिटिव हैं, इतने केयरिंग है कि मम्मी पापा की याद नहीं आती। तो यहाँ पे हम लोग हर बात शेयर कर सकते हैं अपने टीचर से। एज पेरेंट्स उनको मान के सारी बातें कह सकते हैं, आज ये हो गया, कल वो हुआ था, क्या सोल्यूशन होगा इसका, हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो अपन लोग मम्मी पापा के साथ करते हैं। और पढ़ाई की अगर बात करें तो हर मतलब वीक टॉपिक रह जाता है वो भी समझ सकते हैं। क्लास में भी एक प्रॉपर वे में मतलब इंटरेक्शन रहता है टीचर्स के साथ, आपको ऐसे बोरिंग क्लास नहीं लगती। और एक मतलब कम टाइमिंग की क्लास होती है तो उसमें नींद भी नहीं आती, मतलब पूरा कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ सकते हो। सुबह 7 बजे से हमारी सेल्फ स्टडी चालू होती है, तो रात को 12 बजे तक टीचर्स रहते हैं हमारे साथ। मतलब रात को 12 बजे तक कोई कोचिंग अलाउ नहीं करती। डीएस इज द ओनली कोचिंग। मतलब सुबह आपकी सुबह हुए जदू लेर रात ने सोबा तक है, पूरा शेड्यूल है जो को गुरुजी ये जगह तय करे कि साबू आपको टाइमिंग होना चाहिए, कद खाणो, कद पीणो, कद सोणो और कद पढ़नो। हाँ, पढ़ वाली बात भी याद रखनी है। आज पिपराली रोड की खास पहचान कहीं रही है कि पिपराली रोड को नाम जाने जावे कोचिंग्स की वजह, लेकिन कोचिंग्स के मायने यहाँ देखे कि जो को ट्रस्ट हुआ फैकल्टी के प्रति वो हर जगह कौन मिला है। लेकिन देख रहा हूँ कि 20 लोग जखा बच्चा को भविष्य बनावा के लिए जो को एक सपनों लेर चलिया बे कंटिन्यूसली भी साबू चल रहा है जी। साबू पहले दिन ई डीएस की नींव में ली। बिल्कुल सर, जो फैकल्टीज हमसे जुड़ी हैं वो यहीं पर कार्यरत हैं और सब एक्सपीरियंस लोग हैं। और हमने ना आपको सही बताएं तो टीचर्स को इतना सम्मान देते हैं कि वो टीचर्स खुद ही अपने मुंह से ही बोलते हैं कि सर हमने बहुत सारी जगह काम किया, बहुत इंस्टीट्यूटों में काम किया, लेकिन यहाँ पर जो सम्मान और जो प्यार मिलता है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर सब लोग जितने भी हैं वो पहले दिन से स्टेबल हैं और मैं आपको उनका सबका परिचय भी कराऊंगा। बिल्कुल, सरा को परिचय करता करता आप चाल से। ये हमारे बंदीवाल सर हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ये हमारे बंदीवाल सर हैं और जूलॉजी में हैं और 20 साल का इनको 20 से 25 के बीच में एक्सपीरियंस है सर। कितना 20 साल को है? 39 ईयर। 39 इयर्स को मैं मतलब ज्यादा तो को नहीं 2011 हूँ मैं ई रोड के ऊपर हूँ, पिपराली रोड पर एज ए स्टूडेंट आयो हो। 11th 12th फाउंडेशन में भी करियो है, थोड़ा बहुत ज्ञान मन भी यही फील्ड को, लेकिन 39 ईयर एक्सपीरियंस फैकल्टी मैं हालता नहीं रोड के ऊपर कौन देखी सर। सुनो, हाँ सर के देखो चेहरे पे आज तेज भी कैसा है, कोई कह सकता है कि 39 ईयर का वो है सर। 39 की एज 39 पढ़ाता टाइम पर तो एक्सपीरियंस हो जाए ना भी टाइम बता टाइम के मायने मतलब यहाँ हो जाएगा हालत का। अब मैं कौन नहीं बोलूँ। नहीं सर, देखिए सर, मैंने अपनी टीचिंग की जो करियर स्टार्ट किया था 1986 जयपुर से किया था। मेरा नेटिव प्लेस जयपुर है। देर आफ्टर जयपुर के अंदर जब कोचिंग्स डाउन हुई थी तो कोटा राइज हो रहा था, तो 1997 के अंदर मैं जयपुर से कोटा मूव कर गया था। तो कोटा का जो बहुत बड़ा रेनोड प्लेस है, जो आज कोटा का एम्पायर बहुत बड़ा बन चुका है, मैंने वहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक सर्विसेज दी थी। देर आफ्टर कोटा को मैंने 1918 में छोड़ करके सीकर में आ गया था और तब से मैं सीकर में हूँ। फिर कोविड के अंदर मैंने और भी ऑनलाइन बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर अपने सर्विसेज दी है। अब मेरे को डीएस में चांस मिला है तो मेरा एक ही है, मतलब टीचिंग मेरे को। डीएस और आप मिलके बच्चों के लिए किस हिसाब से काम करते हो? देखिए, हम बच्चों के लिए केवल इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि हमारा मेन मोटो जो है ना वो एक है कि हमारा बच्चे जो है पढ़ाई के अंदर
सैचुरेशन या सेटिस्फेक्शन ही लेकर के नहीं जाए, वो अपना सिलेक्शन लेकर के जाए, सिलेक्शन लेकर सिलेक्शन लेकर के जाए। बिल्कुल हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब अनुराग जी, ये जूलॉजी देखते हैं और क्या कहना बच्चों के बहुत पसंदीदा टीचर हैं। और ये अब ये भी बोलते हैं कि भाई अब तो जब तक जान है तब तक डीएस में रहेंगे, ऐसे इनकी सोच है। सर डीएस और थे मिलर बच्चा के लिए कहीं सोचता रहे हो हमेशा कुछ ना कुछ अलग कि कुछ ना कुछ इयान को कि बच्चा ने गोलर पाता रहे वहां कि कुछ ना कुछ इयान को टाइम टू टाइम सिखाता रहे वहां कि एक सिलेक्शन की ओर जो एक कदम है जो वो बढ़ तो जावे। देखिए, मैं वैसे तो मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा है, पर मैंने डीएस में आकर ये फील किया है कि ये जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर डायरेक्टर सर जो हैं वो बहुत ही खासा लगाव रखते हैं अपने बच्चों से, और कहने का मतलब बहुत ही सहज तरीके से बताते हैं उनको, और हमको भी मोटिवेट करते हैं ताकि हम भी अपने जो सतत परिश्रम हमारे तरफ से चल रहा है वो बिल्कुल हम बच्चों के खास तौर पर बिल्कुल अकेले मतलब बच्चों को लेकर साथ चलें और बिल्कुल उनकी मानसिक जो व्यथा है उनको समझें और बच्चों को लगातार मोटिवेट करें ताकि बच्चे अब बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको दें। बिल्कुल गुरुजी प्रणाम, राम राम। बैठो बैठो सर, कंटिन्यूसली इयान को वो समर्पण देखे ने जना कोई भी यही कहवे कोई गुरुजी थे थकाड़ा काम में लगे रहो, मैं मकाड़ो काम चुपचाप कर ले बच्चा के लिए कोई वो रुकावट ना आवे। सर ये हमारे नितिन सर हैं और फिजिक्स में हैं, और ये मान लो आप ये जेई के लिए बच्चों की पहली पसंद है। अच्छा, जेई के जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि क्या पढ़ाते हैं सर, इतने इनसे प्यार करते हैं, इतना लगाव रखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे आके ऐसा बोलते हैं। तो हम तो सर को डीएस में जोड़ के अपने आप को धन्य मान रहे हैं। बिल्कुल मैथ्स को नाम आवे, इंटीग्रेशन डिफरेंशियस को नाम आवे, जत्यार ने गुरुजी के खातर चीयर्स क्लास में चालू जावे। जी सर, बिल्कुल 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 सर। अठिन भी सर है। हाँ, ये हमारे नमस्कार सर। एसकेपी सर है और फिजिक्स में है। मैं आपको इनकी एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब इस डीएस की यहाँ पर नींव डाली गई थी और बिल्डिंग का काम चल रहा था, तो उस दिन से मतलब यानी कि बिल्डिंग कंपेयर भी नहीं हुई थी, तो सर ने पहले आके यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। ये तो मैं सर जो है ना, और ये अपने नीट और आईटी दोनों में ही अपना इतना अच्छा रोल प्ले करते हैं कि बच्चों की दोनों स्ट्रीम में बहुत अच्छी इनकी पकड़ है और बच्चे इनसे दोनों स्ट्रीम के बच्चे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए जी, कैसे हैं? ये मेरा छोटा भाई है, अच्छा। 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये भी इसको भी पिपराइल रोड पर 20 साल हो गए चौक घिसते हुए, और मैथ्स का एक यूनिक नाम है सीकर के अंदर, और बच्चों की पहली पसंद है ये। इन्होंने बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट्स में काम किया और 20 साल इसी रोड पर निकाले, और आज ये डीएस में ये हम अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि प्रशांत सर हमारे साथ हैं। ये हमारे अरविंद सर है, इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये हमारे जेई के कोऑर्डिनेटर भी हैं और एचओडी केमिस्ट्री भी है, और इनके सब्जेक्ट की जो गहराई है वो कहते हैं ना, जैसे जहाँ पर सब्जेक्ट दम तोड़ देता है वहां से इनकी स्टार्टिंग होती है। अच्छा। तो ऐसा इनके सब्जेक्ट में दम है, और बच्चों का जो व्यूज आता है, मैं आपको क्या बताऊं, कल एक एडमिशन आया था, तो वो किसी इंस्टीट्यूट में था, तो सर से पढ़ा हुआ था, तो ये बोल रहा था कि सर अरविंद सर ने जो लिखा दिया ना, तो जेई में उससे बाहर कुछ नहीं जाना है, ऐसे शख्स हैं। और ये हमारे वैसे उम्र में बड़ा हूं तो ये मान लो छोटे भाई की तरह है, और ये पिलर है हमारे इंस्टीट्यूट के। मतलब जी साबू केमिस्ट्री को पिलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बी साबू गुरुजी है जखा केमिस्ट्री का पिलर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो आपा भी भाषा में ही बात कर रहे हैं जी, भाषा में बच्चा तैयारी करवा लाग रहा है। ये हमारे गौरी शंकर सर हैं, और इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है, और ये जेई हमारे फिजिक्स में है, और सब्जेक्ट के बहुत बड़े ज्ञाता है, तो और बच्चों की भी बहुत अच्छी पसंद है, और कोई भी कैसा भी क्वेश्चन लाके इनको रख दो आप, तुरंत 1 सेकंड में सॉल्व है। कितना भी किसी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो, उस टाइप की इनकी टीचिंग है सर। फिजिक्स पढ़ाते हैं सर जेई की। जेई में लोग है जखा थारा बच्चा को बेस बनावे, तो नींव मजबूत करवा खातर सर की साबू काम करो। बस सब लोग एक ग्रुप से, पूरी टीम से, पूरी डेडिकेशन से सब लोग काम करते हैं हम लोग, है ना। एक बच्चे को प्रॉपर केयर की जाती है, एक बच्चे पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाता है। इनको नमस्कार सर। 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, और हमारे सर जेई और नीट दोनों में ही क्या कहते हैं ना एक्सपर्ट है। तो मैं सर से ही कहना चाहूंगा इनके मुंह से एक लाइन डीएस के लिए। यहाँ पर जो बच्चों का है कोटा के कंपेयर में, यहाँ पर प्रत्येक बच्चे का
मतलब स्पेशल अटेंशन है। कोटा में मैंने काम किया कई साल तक, जो यहाँ पर ध्यान दिया जाता है हर इंडिविजुअल बच्चे का, मतलब वो चाहे जितना वीक हो चाहे जितना स्ट्रांग हो, हर बच्चे पर स्पेशल अटेंशन है। नमस्कार सर। नमस्कार। और IITian है, IIT रुड़की से पास आउट हैं, केमिस्ट्री लेते हैं और इतना शानदार पढ़ाते हैं बच्चे, इनकी इतनी तारीफ करते हैं आके कि बस सुन के मजा आ जाता है। सर कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाओ? फिजिकल केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल और इनऑर्गेनिक, मतलब एबे गुरुजी है जगह मोल कॉन्सेप्ट है ना, जो को वो बोलिया करे ना, आता नहीं पहली चोट अणु परमाणु चालू करे है। थाने भी क्या किया ना, फाउंडेशन करे हो करियो मैं 11th में आता नहीं शायद पहली चोट टॉपिक हुई उल्लो से गुरुजी। मोल कॉन्सेप्ट फर्स्ट टॉपिक है 11th का, और वो बेस है पूरी फिजिकल केमिस्ट्ट्री का। अभी मोल कॉन्सेप्ट होने पर बच्चे को फिजिकल केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते सर नीट का बच्चा के लिए की साबुन काई मैसेज देबो चाहो? नीट के बच्चे के लिए मोल कॉन्सेप्ट और फिजिकल केमिस्ट्री सबसे टफ होता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में अगर फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आ गया तो बच्चे का केमिस्ट्री बिल्कुल टॉप का होगा पेपर। और मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री ही टफ है, बाकी तो सारा कुछ लर्न करने वाला है, तो वो नीट का बच्चा अच्छे से करता है। गुरुजी आप बड़ा सब्जेक्ट की बढ़ाई करी दी। ये हमारे वैसे बाल किशन सर हैं। और नमस्कार सर। ये सर खड़े हो, ये आप इनको फिजिक्स से मत देख लेना, ये गागर में सागर हैं। अच्छा, एक कहावत होती है ना, बिल्कुल गागर में सागर। और केमिस्ट्री लेते हैं सर, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। और ये मान लो कि कोई अल्टीमेट कोई जवाब ही नहीं है सर का। ये जितने भी लोग यहाँ पर जिस तन मन से लगे हुए हैं, इतनी तन्मयता से लगे हुए हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो फर्स्ट जो कारण है वो ये है, हमारे इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर सर हैं आशुतोष सर, उनका इन सब के प्रति इतना लगाव, इतना प्यार, इन सबको उनके द्वारा दिया गया सम्मान, उसी का नतीजा है कि ये यहाँ पर अपने आप को कोई एम्प्लॉय ना समझकर अपने आप को इस संस्था का पार्ट समझते हैं। बिल्कुल। और नमस्कार सर। नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं। हाँ। और वीर सर है। हाँ। तो और मैं ये कहना चाहूंगा इनके लिए कि इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है वो नीट वाले बच्चे के लिए थोड़ा सा क्या है कि कंट्रोवर्शियल समझते हैं, लेकिन लोग ये सोचा कि आज सिर्फ रटवाली चीज है। हाँ। लेकिन जब सर क्लास में पढ़ाते हैं और बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं तो हम जैसे उनसे पूछते हैं कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप जो बोल रहे हो रटने का, वो कह रहे सर रटने का कुछ है ही नहीं। रणवीर सर ऐसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं कि उसमें रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बच्चों के सामने आती है जिससे बच्चा ये फील करेगा यार ये तो बोरिंग है या रटने वाला सब्जेक्ट है। तो वो टीचर की खुद की एबिलिटी और खुद की टेक्निक्स है, वो इनका हुनर है सर। बिल्कुल। थैंक यू सर। फिजिक्स में तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एडमिशन टाइम चल रही है, क्या एडमिशन किस जगह लेवा, की बेसिस पर लेवा, कहीं भी को कारण होना चाहिए। अगर कोई बच्चा सीकर में आता है, सीकर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन हम तो एक बात कहना चाहते हैं, एक बार वो हमारे यहाँ डेमो लेके जाए, और बच्चा अगर ये कहे जाके कि नहीं हमारे 100% संतुष्टि है, तब तो वो एडमिशन ले। अगर उसको संतुष्ट नहीं कर पाए हम तो उसको कोई दूसरी जगह एडमिशन ले। ये हमने कह रखा है बच्चा हमारे पास आके 1 दिन डेमो ले, 2 दिन ले, 5 दिन ले, 7 दिन ले, लेकिन आके परखे तो सही, बच्चा खुद इस चीज का डिसीजन ले कि वास्तव में कि ये हमारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सर जाते ही काउंटर फीस जमा कराई, उसके बाद एक फॉर्म पकड़ा दिया और क्लास में बैठ गए। वहां पर वो जजमेंट ही नहीं कर पाएगा मैं भाई जिस इंस्टीट्यूट में गया हूं वहां मेरे को जो सामने मिलेंगे वो कैसे हैं। बिल्कुल। उसके बाद वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं सर, कि हर साल ऐसे केसेस आते हैं कि कई गार्जियन बेचारे जो कि किसान होते हैं, जो अपना कर्ज लेके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, और इस बोलते हैं आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स को देखकर वो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब बच्चे के वहां समझ में नहीं आता है तो जो कई बार आते हैं कि सर हम क्या करें, अब कैसे करें, मतलब ऐसे केस आते हैं। इतना हमको खुद को इतना रोना आता है कि भाई अब इनकी भी मजबूरी है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी बच्चा आए पहले हमको परखे, बिल्कुल हमसे पढ़े, और वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाए। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना गांव में, बिल्कुल बजा के देखे। हाँ। और जब बजाने के बाद बाजार देखे के तो बाजे बरियो बाजे। हाँ बिल्कुल। और आ चीज है जखी सिर्फ और सिर्फ उन केस के डीएस के साथ में जखा भी भाई बात है कि मेंबर परिवार का सदस्य जुड़ रहा है, बे केस के डायरेक्टर सर तो अब क्या बताओ उनके बारे में, तो वो तो कभी ऐसा शो करते ही नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूँ। अब बात तो मैं बन के दी वो हमेशा सलाम मुलाकात करा। राम राम जी सर। राम राम सर।
ये हमारे विकास सर है और फिजिक्स में है और बच्चों की बहुत अच्छी पसंद है और बहुत, मैं तो ये कहता हूँ बहुत इतने मेहनती हैं कि भाई अगर इनकी क्लास सुबह 7 बजे होगी ना तो 6:45 बजे आके इंस्टीट्यूट में आ जाएंगे, इतनी इनकी पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी है। तो साइड में ये हाड़ा सर है और हमारे ये बोल सकते हैं कि बॉटनी का वो एनसाइक्लोपीडिया वो है। और ये मान लो आपके ये चैलेंज करते हैं कि भाई बॉटनी के अंदर 45 में से 45 क्वेश्चन अगर मैं सही नहीं करा पाया तो मेरी टीचिंग पे क्वेश्चन मार्क है। तो बताओ कि इससे बड़ा कॉन्फिडेंस और क्या दे सकते हैं? कॉन्फिडेंस वो है कि बोलिया करे ना रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी है जकी शरीर के मायने बैकबोन है जो बहुत तगड़ो काम करे। सर बॉटनी जूलॉजी ये जता भी सब्जेक्ट या बायो की बात करा तो नीट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ है क्योंकि बच्चा है जखा। देखो पहली चीज तो ये 50% है और दूसरा ये क्या है रटने वाला बोरिंग सब्जेक्ट है। तो हम बच्चे को क्या इस तरीके से टीच करते हैं उसको इंटरेस्ट बनाकर, और कोशिश ये रहती है हमारी क्लास में याद करा दे, घर जाकर उसे केवल रिवीजन करना होता है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो हम इस तरीके से टीच कर रहे हैं बायो को यहाँ पर कि एग्जाम्पल्स हो या कोई डायग्राम हो, क्लास में उसको ट्रिक से इनसे याद करा दिया जाता है। बस यही कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे जेपी सर है, जूलॉजी लेते हैं और इनको 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये हमारे अजरुद्दीन सर हैं, ये जूलॉजी लेते हैं और इनको भी 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। ये हमारे राम सिंह सर हैं और उन्हें केमिस्ट्री लेते हैं, इनको भी 10 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं लास्ट में आपके डीपी सिंह सर पे आता हूँ। हमारे जो डीपी सिंह सर हैं, आपको ताजुब होगा, ये गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसके प्रिंसिपल हैं, रह चुके हैं वहां से VRS इन्होंने लिया, PhD है और शायद अब ये इनकी डिग्री के बारे में मेरे को तो थोड़ा सा कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों का सपना होता है कि यार इतनी सारी डिग्रियां के बाद जो कहते हैं ना जो किताबों में जो लिखा होता है वो इनके द्वारा जो इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद अब इनसे अब पूछा जाएगा तो डीपी सिंह सर एक ही बात कहते हैं कि मैं मेरे जीवन का लक्ष्य केवल ये है, पैसा मैंने बहुत कमा लिया है, कहते हैं मैं खूब सारी इन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, अब मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही बचा है कि मैं कितने सिलेक्शन बच्चों को डॉक्टर बना के जाऊं जिससे कि ऊपर जब जाऊं ना तो भी बच्चे याद करें कि डीपी सिंह सर कोई थे। तो मैं चाहूंगा कि एक बाइट सर की लें। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम सर, आपका स्वागत है डीएस फैमिली में। और आपने यहाँ और कुछ नहीं, यहाँ की वाइब्रेशंस देखी होंगी, यहाँ की ऊर्जा देखी होगी। इतनी देर से आप पूरा विजिट कर रहे हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जितने पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, एक बार यहाँ विजिट करें, उन्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं मिलेगी। अनुभव जो है जो भी आपकी डिग्रीज हैं जहाँ पे आपने वो किया वो थोड़ा सा बताएं। एक्चुअल में मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अपनी एजुकेशन ली है, BSc, MSc, PhD, MPhil, NET, SLET, FBS, जितनी भी संसार की डिग्री हैं सब हैं, हजारों। मेरे को सुनते याद कोने रह रही है, जल्दी बतावा लग रहा है। ओके सर, MPhil और PhD स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं हमारे, सभी आसपास के कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में लेक्चरर हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, और बहुत से बच्चे अब नंबर 1 रैंक वाले होल्डर्स हैं, वो सब हैं। तो यही एक्सपीरियंस मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ। यहाँ के टीचर्स इतने ईमानदार हैं, यहाँ के डायरेक्टर सर इतने ईमानदार हैं, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल। और बहुत अच्छा यहाँ वाइब्रेशंस है, इस वजह से बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट रहेगा, आगे भी रहेगा, पीछे भी रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ये है कि यहाँ विजिट होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि उसके बगैर पता नहीं लगता। 20 यहाँ पे कोचिंग खुली हुई है, तो कौन अच्छी कोचिंग है वो खुद विजिट करके ही आदमी देख सकता है। यहाँ झुंझुनू के रहने वाले हैं। अच्छा, तो मतलब रेबाड़ा झुंझुनू की, पर भाई बात है कि आपको अनुभव शेयर है जो जी हर जगह का है। आकाश में गया मैं BRS लेने के बाद दिल्ली, उसके बाद जयपुर, और उसके बाद अब मैं DS में हूँ। रीढ़ की हड्डी होती है, वो कौन होता है? एकेडमिक हेड होता है। सर। तो मैं एक बार उनका परिचय कराना चाहूंगा आपसे। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। गुरुजी राम राम। सर मैथ्स की एक बहुत बड़ी रिनोल्ड फैकल्टी भी हैं और इस इंस्टीट्यूट के एकेडमिक हेड हैं। तो ये बात देखो आप, पूरा एकेडमिक्स की जो जिम्मेदारी है सर के ऊपर है, क्लास के लेने के साथ साथ सर क्लास भी लेते हैं JEE की एडवांस लेवल की, और उसके बाद पूरा एकेडमिक्स संभालते हैं। और एकेडमिक्स में भी ये है कि क्या बताएं आपको, किसी भी इंस्टीट्यूट की रीढ़ की हड्डी एकेडमिक हेड होता है। सर सुबह 7 बजे आ जाते हैं और रात को यहाँ से 12 बजे जाते हैं। ये इनका डिवोशन है इस संस्थान की। मैं एक तो ये बात ये जानता हूँ कि जो भी फैकल्टी मानवा हमारे यहाँ पर जब पढ़ाते हैं, आपने अभी एक बात ये कही कि शाम का समय हो रहा है और फिर भी कोई बाहर की तरफ नहीं जा रहा हो।
जबकि ये सभी फैकल्टीज का ये मानना होता है कि बच्चों के साथ लगे रहें और बच्चों के हर एक डाउट के जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक फैकल्टीज मानवा वहाँ पर रहते हैं अपने। कभी उनका ऐसा नहीं रहता है कि नहीं अपना हमारा तो समय हो गया, अब 6 बज गए या 7 बज गए, अब हमें तो घर जाना है। किसी के मन की ये ऐसी धारणा नहीं होती है। अगर कोई बच्चा नहीं है तभी वो घर जा रहे होंगे, वो एक बार चेक भी कर लेते हैं कोई बच्चे का डाउट तो नहीं है। जब वो एक बार वो चेक कर लेंगे, हाँ विश्वास हो जाएगा उनको, तभी फिर वो जा रहे होते हैं। यहाँ अपने डीएस की ये परंपरा रही है। अभी आप देख रहे हो बच्चों को, सर का एकेडमिक हेड सर का ये चैम्बर है। अब आप सोचो कि सर क्लास भी लेते हैं और डाउट भी बता रहे हैं और पूरा एकेडमिक्स भी संभालते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब संस्थान के लिए क्या 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 मानते होंगे ये सर संस्थान में कितना टाइम देते होंगे। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का। अब सोच के देखो, केवल और केवल 12 से लेकर 7 घंटे की न्यूज। मतलब मारवाड़ी के मायने मैं एक चीज कहूं ना कि आप आला टाबरा की चिंता छोड़ आ टाबरा को ध्यान रखबा के खातर सगड़ो काम है जो करवा लाग रहा है। नीट के अंदर AIR फर्स्ट आती है तो उसके लिए 51 लाख रुपए। 51 लाख रुपया। जी सर। AIR अगर सेकंड आती है 31 लाख रुपए, थर्ड आती है 21 लाख रुपए, AIR फोर्थ से लेकर 10 आती है तो 5 लाख रुपए, और अगर 700 से ऊपर का स्कोर आता है नीट में तो उसके लिए 1 लाख रुपए। और नीचे है कि 5 दिन को परिवार के साथ में टूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर ये जेई के लिए है। जेई के अंदर अगर फर्स्ट रैंक आती है एडवांस के अंदर तो 51 लाख रुपए, सेकंड आती है तो वो 31 लाख, थर्ड आती है तो 21 लाख, 4 से 10 आती है 5 लाख, और 11 से 50 आती है तो कितने 1 लाख प्लस 5 डेज फैमिली टूर है ये। उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ है जेई मेन में अगर 100% आती है तो 3 लाख रुपए और 5 दिन का फैमिली टूर है। तो ये हमारा इस साल का बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है। और ये तभी संभव हो पाता है जैसे नीचे आपने लाइन लिखी है ना, जिद है तो सब संभव है। तो बिल्कुल अगर थारे भी बच्चा जेई और नीट के लिए सपनों सजोरो क्यों है और थेबा के साथ में सपनों सजोरो क्यों है, तो एक बार डीएस के मायने विजिट करो, गुरुजी मिलो और भाई बात है क्या क्लास भी लो, क्लास लेके बिल्कुल परखो। बिल्कुल ऐसे बोलते हैं गांव में कि बजा बजा के देखो। उसके बाद अगर आपकी संतुष्टि हो तो एडमिशन लो, अगर संतुष्टि नहीं है तो कि दूसरे संस्थान में लो। पर लेकिन एक बार हमारा ये जरूर है कि एक बार आके हमारी क्लासेस लेके और पूरा सिस्टम को एक बार देख के जरूर निर्णय लें। धन्यवाद। राम राम साहेब।